कई लोग लाइफ में एक ही सवाल पूछते हैं, मेरी सक्सेस इतनी डिले क्यों हो रही है। मेहनत भी है, टैलेंट भी है, आइडियाज़ भी है, फिर भी प्रोग्रेस स्लो है। कुछ लोग आपसे कम कैपेबल होते हैं, लेकिन वो आगे निकल जाते हैं और आप सोचते रह जाते हैं, आखिर मेरी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर लोग इसे लक कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं टाइम खराब है, लेकिन अगर हम न्यूमरोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो कई बार प्रॉब्लम लक की नहीं होती है, प्रॉब्लम होती है अलाइनमेंट की। जब लाइफ के नंबर लाइफ डायरेक्शन से अलाइन नहीं होते तो सक्सेस डिले होने लगती है। आज इस वीडियो में हम समझेंगे सक्सेस डिले क्यों होती है, न्यूमरोलॉजी इसमें क्या रोल निभाती है और कैसे पता करें कि आपकी लाइफ में डिले क्यों है। सक्सेस डिले का रियल पैटर्न अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। पहला कैटेगरी जो जल्दी प्रोग्रेस कर जाते हैं, दूसरा कैटेगरी जो कैपेबल होते हुए भी स्लो प्रोग्रेस करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि दूसरे कैटेगरी के लोग अक्सर बहुत मेहनती होते हैं, उनके पास आइडियाज़ भी होते हैं, टैलेंट भी होता है, लेकिन रिजल्ट स्टेबल नहीं होता। यहाँ एक हिडन पैटर्न काम करता है और यही पैटर्न न्यूमरोलॉजी रिवील करती है। लाइफ मिसअलाइनमेंट। न्यूमरोलॉजी के अनुसार हर व्यक्ति की लाइफ 3 एनर्जीज से इन्फ्लुएंस होती है: बर्थ एनर्जी, डेस्टिनी एनर्जी, नेम एनर्जी। जब ये तीनों एनर्जीज एक दूसरे के साथ अलाइन होती है तो लाइफ में प्रोग्रेस स्मूथ हो जाती है, लेकिन अगर इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो दिखाई देते हैं डिले, स्ट्रगल, इनस्टेबिलिटी। और कई बार व्यक्ति समझ नहीं पाता कि प्रॉब्लम कहाँ है। सक्सेस डिले के 4 मेजर रीजन। अब हम समझते हैं कि सक्सेस डिले के 4 मेजर रीजन। फर्स्ट, रॉन्ग लाइफ डायरेक्शन। बहुत लोग ऐसे करियर में होते हैं जो उनकी नेचुरल एनर्जी से मैच नहीं करता। रिजल्ट मेहनत बहुत लेकिन ग्रोथ स्लो। नाम वाइब्रेशन प्रॉब्लम। नाम की वाइब्रेशन पब्लिक आइडेंटिटी को इन्फ्लुएंस करती है। अगर नेम वाइब्रेशन बर्थ नंबर से कन्फ्लिक्ट करे तो रिकॉग्नाइजेशन डिले हो सकता है। थर्ड, एनर्जी टाइमिंग। हर व्यक्ति की लाइफ में कुछ फेस ऐसे होते हैं जहां प्रोग्रेस स्लो होती है। इसे न्यूमरोलॉजी में एनर्जी साइकिल कहा जाता है। 4, लाइफ लेसन फेस। कभी कभी लाइफ आपसे कुछ इम्पोर्टेंट लेसन सिखा रही होती है। जब तक व्यक्ति उस लेसन को नहीं समझता तब तक सक्सेस डिले हो जाती है। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, दोनों एक साथ करियर शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति स्टडी ग्रोथ करता है, दूसरा व्यक्ति बार बार स्ट्रगल करता है। पहले व्यक्ति के नंबर उसके कैरियर डायरेक्शन से अलाइन है, दूसरे व्यक्ति
के नंबर उसकी डायरेक्शन से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। यही कारण है कि दोनों की लाइफ जर्नी अलग हो जाती है। अलाइनमेंट कॉन्सेप्ट न्यूमरोलॉजी का रियल पर्पस फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं है। रियल पर्पस है लाइफ अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब है आपकी एनर्जी आपकी डायरेक्शन से मैच करे। जब यह अलाइनमेंट बनता है तो 3 चीज़ें बदलती हैं। अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं, रेसिस्टेंस कम होता है, ग्रोथ फास्ट हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट से आती है, लेकिन रियलिटी यह है कि टैलेंट प्लस टाइमिंग प्लस अलाइनमेंट तीनों मिलकर सक्सेस बनाते हैं। अगर अलाइनमेंट मिसिंग हो तो टैलेंट भी स्ट्रगल करता है। अगर आपकी लाइफ में भी सक्सेस डिले हो रही है, अपॉर्चुनिटीज मिस हो रही है, प्रोग्रेस स्लो है, तो संभव है कि लाइफ में कोई हिडन मिसअलाइनमेंट काम कर रहा हो। और इसी रीजन से लाइफ डायग्नोसिस कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब व्यक्ति अपनी लाइफ के पैटर्न को समझ लेता है तो डायरेक्शन भी क्लियर हो जाता है, और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो ग्रोथ भी शुरू हो जाती है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हार्ड वर्क बढ़ाना नहीं होता है। कई बार सॉल्यूशन होता है अलाइनमेंट समझना। और जब लाइफ अलाइन हो जाती है तो सक्सेस भी धीरे धीरे डिले से निकल कर फॉलो में आने लगती है। सक्सेस डिले के हिडन साइन। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, कैसे पता करें कि आपकी लाइफ में सक्सेस डिले हो रही है या सिर्फ टेम्परेरी स्लो फेस है? कुछ हिडन साइन होते हैं। पहला साइन, आप मेहनत करते हैं लेकिन रिजल्ट स्टेबल नहीं बनता। दूसरा साइन, कैरियर डायरेक्शन बार बार बदलनी पड़ती है। तीसरा साइन, अपॉर्चुनिटीज आती है लेकिन लास्ट मोमेंट पर मिस हो जाती है। चौथा साइन, आपको हमेशा लगता है कि आप कैपेबल हैं लेकिन लाइफ में कुछ इनविजुअल ब्लॉक है। अगर ये साइन आपकी लाइफ में है तो इसका मतलब हो सकता है कि लाइफ में अलाइनमेंट डिस्टर्ब है। ओम नमः शिवाय।